Today I'm starting a new lectures on theorems. The first theorem is superposition theorem. So it states that in an active linear network containing several sources, including dependent sources, the overall response, that is branch current or voltage in any branch in the network, equals the algebraic sum of the responses of each individual source considered separately with all other sources made inoperative, that is replaced by their internal resistance और impedances. सो सुपरपोजिशन थ्योरम्स के लिए सबसे बेसिकली हमें जो स्टेटमेंट मिला है, that statement is valid for the linear networks, active linear networks. So what is active linear networks? A linear network is a network that exhibits constant parameter, that is resistance and inductance. In other words, these parameters do not change with change in voltage or current. That kind of parameter is known as that kind of network is known as the linear network. इस थ्योरम पे क्या होगा, ये थ्योरम तभी आपकी एप्लीकेबल होगी जब आपके वन एंड मोर देन वन, मतलब आपके पास बहुत सारे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स किसी नेटवर्क में लगे होंगे, तब आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार में एक वोल्टेज सोर्स या फिर एक बार में एक करंट सोर्स कंसिडर करेंगे. बाकी रिमेनिंग जो भी सोर्सेज होंगे वो या तो रिप्लेस हो जाएंगे बाय या इंटरनल रेजिस्टेंस, और अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अगर करंट सोर्स होगा तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा. सो एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये देखिए, डिटरमाइन द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम. ओके, सपोज दैट हमें ये एक कोई नेटवर्क गिवन है जिसमें दो वोल्टेज सोर्स है. देखिए, पहला है आपका 10 वोल्ट, दूसरा है आपका 12 वोल्ट. जब इसमें दो वोल्टेज सोर्स है तब आप इसमें सुपरपोजिशन लगा सकते हैं. एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं. अब आपका क्या करना है, डिटरमाइन द करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस. इस 6 ओम रेजिस्टेंस पे करंट फाइंड आउट करनी है बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम. सो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, कंसीडर द सोर्स एट अ टाइम. कोई एक ही सोर्स एक बार में लिया जाएगा. हमने यहाँ पे कोई 10 वोल्ट सोर्स ले लिया, जो दूसरा वाला सोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट. बाकी का सेम डायग्राम. सपोज दैट let the current is in this diagram I1. सो इस डायग्राम के लिए आर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में 6 ओम पैरेलल विथ 3 ओम. इसको आप सॉल्व आउट करोगे, देन आप उसको ऐड कर लोगे 2 ओम के साथ. पूरी कैलकुलेशन आप करोगे तो आर टोटल आपका कितना आ जाएगा, 4. द करंट फ्रॉम द 10 वोल्ट सोर्स इज देन, इस 10 वोल्ट सोर्स के द्वारा अब आपके सर्किट में कितना करंट है, यानी कि आई टोटल दैट इज इक्वल टू वी अपॉन टोटल आर. तो अपना टोटल वी कितना है, 10 वोल्ट, और अपने पास टोटल आर कितना है, 4 ओम. आप सॉल्व आउट करोगे कितना आ गया, 2.5 एम्पियर. अब आपको I1 फाइंड आउट करना है. इस वाला ब्रांच में कितना करंट है, I1, इसको फाइंड आउट करना है. तो I1 इक्वल टू, हम यहाँ पे को करंट डिवीजन रूल लगा रहे हैं. तो करंट डिवीजन रूल में क्या होता है, IT जो आपको करंट गिवन है, IT जो आपने निकाला है अभी फाइंड आउट करा है, इनटू 3 ओम उसके सामने वाला जो रेजिस्टेंस है, अपॉन दोनों रेजिस्टेंस 3 प्लस 6. IT हमने निकाला है 2.5, आप यहाँ पे 2.5 लिख लेंगे, इनटू 3/9. इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपका I1 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 0.833 एम्पियर. अब करंट डिवीजन रूल आपने क्या लगाया, जो यहाँ से आपकी करंट आ रही है IT, उसके पैरेलल पे जो रेजिस्टेंस है 3 ओम, अपॉन जिस ब्रांच में आपने फाइंड आउट करना है उसका रेजिस्टेंस, इन प्लस जो आपने उसके पैरेलल पे लिया था दैट इज 3 + 6. ओके, तो एक आपका I1 आ गया 0.833 एम्पियर. स्टेप 2 क्या होगा, कंसीडर 12 वोल्ट सोर्स. अब आप क्या कर रहे हैं, 12 वोल्ट का सोर्स ले रहे हैं तो दूसरा, एक बार में एक ही सोर्स, अगर वो करंट सोर्स है तो करंट सोर्स लिया जाएगा, अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स. इस बार आपने ये 12 वोल्ट दिया तो आपका जो 10 था
10 वोल्ट सोर्स था वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट. अब लेट द करंट इज I2 इन दिस रेजिस्टेंस 6 ओम. सो आर टोटल क्या होगा, 2 इज पैरेलल विद दिस 6 प्लस दिस 3 ओम. आप इसको टोटल सॉल्व आउट करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल. 1/R1 प्लस 1/R2 सॉल्व आउट करेंगे, उसको ऐड कर देंगे 3 ओम के साथ, तो आपका आर टोटल जो आ गया दैट इज इक्वल टू 4.5 ओम. नाउ द करंट फ्रॉम द 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज देन, अब टोटल करंट आपका इस वाले सोर्स के थ्रू कितना है, यानी कि आप उसको आई टोटल डैश से दिखा रहे हैं, यानी कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर. वी आपका 12 है, आर आपका टोटल आर कितना निकाला है 4.5, यह आ गया 2.667 एम्पेयर. सेम आप यहाँ पे को करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, तो I2 ये वाले करंट को फाइंड आउट करने के लिए I2 इक्वल टू जो आपका ऑलरेडी करंट एक फ्लो कर रहा है टोटल करंट IT डैश इनटू उसके पैरेलल पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 अपॉन में वही पैरेलल रेजिस्टेंस प्लस जिसमें आपको फाइंड आउट करना है वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस 6. इसको आप सॉल्व आउट करोगे, IT डैश का आपको वैल्यू पता है 2.667 इंटू 2/8 सॉल्व आउट करोगे, I2 इक्वल टू 0.667 एम्पियर. मतलब इस 6 ओम रेजिस्टेंस में पहले इस इंडिविजुअल वोल्टेज के थ्रू आपका कितना करंट है, फिर इसके थ्रू आपका कितना करंट है, टोटल करंट बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम I इक्वल टू I1 प्लस I2. दोनों करंट्स आपके पास कितना आ गया 0.833 एम्पियर प्लस 0.667 एम्पियर, यानी कि टोटल I आपका आ गया 1.499 एम्पियर एंड दैट इज द फाइनल आंसर. सो आपको क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम में एक कोई सोर्स लेना है, दूसरे सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है. अगर इसके रिप्लेसमेंट में आपके पास कोई करंट सोर्स होता तो ये ओपन हो जाता, उसके थ्रू आप फिर आर टोटल निकालते हैं और बाकी की चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. ओके, थैंक यू.